हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की न्यूज़। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी की तरफ से जितने भी नए अपडेट्स निकल के आए हैं एंड साथ में पॉप कल्चर वर्ल्ड की तरफ से जितने भी नए अपडेट्स हैं। मार्वल और डीसी की तरफ से कुछ नए अपडेट्स में हम डिस्कस करेंगे जोकर 2 के बारे में। साथ में अगर मार्वल की बात की जाए तो कैप्टन अमेरिका 4 का नया लुक, नया ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर, जहाँ पे हम रेड हल्क का कुछ एक लीक फुटेज देखा था। इसी के साथ साथ थंडरबोल्ट्स के नए ट्रेलर का हम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कुछ फाइनली अपना कमेंट दिया है ऑन हिज अपकमिंग रोल एज डॉक्टर डूम इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। और जैसे कि पिछले हफ्ते की वीडियो मैंने बताया था, चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं, तो इसलिए कोई भी इमेजेस, कोई भी फुटेज का यूज बहुत ज्यादा मिनिमम होगा। सो प्लीज बेयर विद दैट, कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। न्यूज नंबर 1, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, आज से 2-3 साल पहले एक्चुअली रूसो ब्रदर्स का एक यूट्यूब चैनल है जहां पे उन्होंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था विद जैक स्नाइडर, पिज्जा फिल्म स्कूल के नाम से। सीजन 2 के एपिसोड में जैक स्नाइडर आए थे एंड वहाँ पे मैन ऑफ स्टील का मैं डिस्कस किया था, जैक स्नाइडर जस्ट लीग का मैं डिस्कस किया था एंड काफी कुछ डिस्कशन हुआ था। एंड हाँ, उन तीनों में ना आपस में एक बॉन्डिंग बन गई थी, भाईचारा बन गया था, क्योंकि तीनों एक ग्रेट डायरेक्टर्स हैं। मतलब रूसो ब्रदर्स अगर एक यूनिट है आदि मानव की तरह, तो सिमिलरली जैक स्नाइडर अपने आप में एक अलग यूनिट है। तो इन तीनों में इन दोनों ग्रेट डायरेक्टर्स में, तीनों ग्रेट डायरेक्टर्स में एक बॉन्डिंग हुई थी जहाँ पे फिल्म का डिस्कस किया गया था। अब सिंस रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए, तो जैक स्नाइडर ने अपनी तरफ से विश किया पे मार्वल को एंड रूसो ब्रदर्स को कि वो डेफिनेटली देखना चाहेंगे रूसो ब्रदर्स का एक बार काम फिर से, क्योंकि जैक स्नाइडर भी इज्जत करते हैं मार्वल की एंड ऑफ कोर्स मार्वल भी इज्जत करता है जैक स्नाइडर की। प्रॉब्ली सम फ्यूचर में हो सकता है साथ में काम भी करें। एंड ऑफ कोर्स रूसो ब्रदर्स एंड जैक स्नाइडर आपस में बीडू लोग तो बन ही गए हैं, तो ये दूसरा काम देखना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं रिसेंटली क्या हुआ यहाँ पे ना, थंडरबोल्ट्स, आयरन हार्ट, कैप्टन अमेरिका 4 में रेड हल्क का ऑफिशियल लुक और साथ में डेयरडेविल बॉन्ड अगेंस्ट सीरीज में डेयरडेविल का लुक ऑफिशियली रिलीज किया गया था ऑफिशियली। तो ऑफ कोर्स वो लोगों ने क्लिप्स वगैरह, इमेजेस वगैरह निकाल लिए, डाउनलोड कर ली, बट उसका होता ही है कि डिज्नी उस ट्वीट को डिलीट कर देता है फॉर सम रीजन। कुछ नहीं पता क्यों हुआ, हो सकता है कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो कि शायद मार्वल ने सोचा हो कि ट्रेलर हम अब रिलीज करेंगे, ट्रेलर हम बाद में रिलीज करेंगे, लेकिन डिज्नी अपने से पहले ही उसको रिलीज करवा दिया। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो उस चीज को डिलीट कर देगा। बट एनीवे, लोग तो होशियार हैं, उन्होंने वैसे डाउन कर लिया था। लेकिन इससे एक बात कंफर्म होती है कि आने वाले 1 से 2 महीने में थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ऑफिशियली, आयरन हार्ट का ट्रेलर एंड डेयरडेविल बॉन्ड अगेंस्ट सीरीज का ऑफिशियली ट्रेलर एंड ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका 4 का फुल फ्लेजेड ट्रेलर में रेड हल्क का फुल बढ़िया से हम लोग देखने वाले हैं, ये भी रिलीज होने वाला है। बिकॉज एक बार लीक हुआ था तो उसके बाद फिर स्टूडियो ज्यादा वेट करते नहीं उसको ऑफिशियल रिलीज करने पे। इसके बाद बात करते हैं गाइस अब डिज्नी और मार्वल के क्या प्लान है आने वाले फ्यूचर में। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटर्नल्स 2 जो फिल्म आने वाली है कंप्लीटली स्क्रैप्ड है, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। एटर्नल्स 2 तो बहुत दूर की बात है। मैक्स एटर्नल्स का कंटिन्यूशन हमको कैप्टन अमेरिका 4 में ही दिखने वाला है, जहाँ पे आइडमेंटिन मिलेगा साइलेंट पे एंड उसी के ऊपर पॉलिटिकल डिबेट भी चलेगी कि वो कौन सी कंट्री का पार्ट बनेगा। बट मोर ओवर थिंग इज कैप्टन अमेरिका 4 के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे जेन्युइनली बहुत जोर से देखने मन कर रहा है उस फिल्म को। कैप्टन अमेरिका 4 and Fantastic Four are 2 Marvel projects that I'm looking forward to from next year of course। इसी के साथ साथ मिस मार्वल का भी सेकंड सीजन की बातचीत चल रही थी, लेकिन एज ऑफ नाउ उसको भी कोई अपडेट नहीं है। उसको भी मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल कर देंगे या फिर एनी टाइम सून तो नहीं आने वाला। लेकिन इसके साथ गुड न्यूज ये है कि मून नाइट सीजन 2 के ऊपर काम चल रहा है। इट्स इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, मतलब स्क्रिप्टिंग या फिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर काम चल रहा है। उसका सीजन 2 आने भी चाहिए था। जेक लॉकली का आखिर क्या हुआ वो तो हमको देखनी है स्टोरी। एंड मून नाइट बहुत अच्छा लगा था शो, जेन्युइन लोगों को पसंद आया था, डिफरेंट टेक था, डार्कर था, तो उसका सीजन 2 तो देखना बनता ही बनता है यार। आई होप मून नाइट सीजन 2 हमको जल्दी देखने मिले, बट इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा। आई थिंक 2026 तक ही देखने मिलेगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि तो स्क्रिप्टिंग होगी शुरू, फिर शूटिंग होगी, फिर शो बनेगा। इसी के साथ साथ वकांडा के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज भी आने वाली है, कब आई कोई आइडिया नहीं है। प्लस साथ में गाइस एक रूमर था कि आर्मर वॉर्स जो शो है, फिर जो फिल्म है, वो कैंसिल इसलिए हुई ताकि आयरन मैन 4 बन सके। बट आई एम श्योर कि आयरन मैन 4 भी है आने वाली। अब आर्मर वॉर्स के ऊपर भी ना कुछ खास अपडेट नहीं है। सीरीज आने वाली थी, फिर फिल्म आने वाली थी, कुछ अपडेट नहीं उसका क्या होने वाला है, कोई अपडेट नहीं। बट आई एम जेन्युइनली वाउचिंग फॉर आर्मर वॉर्स। मतलब देखने के आगे कैसे रोडी ने क्या संभाला, वॉर मशीन का क्या हुआ, टोनी स्टार्क के जाने के बाद उसकी आगे लेगेसी को क्या कंटिन्यू किया जा रहा है, किस तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है। आई होप कि आर्मर वॉर्स हमको देखने मिले, या फिर आयरन मैन 4 अगर फिल्म बने तो वॉर मशीन को समहाउ इनकॉर्पोरेट किया जाए, कुछ ना कुछ तो मैं देखना चाहता हूँ। साथ में गाइस स्पाइडर बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो अगले 2 से 3 साल तक रिलीज नहीं होने वाली है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक हमको ट्रेलर देखने को मिल जाए, बट की रिलीज डेट 2026 के मिड 2026 की एंडिंग या फिर अर्ली 2027 हो सकती है, लेकिन एनी टाइम सून नहीं आने वाली। क्योंकि करण सोनी जो दोपिंदा का रोल प्ले करते हैं इन डेडपूल, उन्होंने वॉइस ओवर दिया था पवित्र प्रभाकर का पे इंडियन स्पाइडरमैन का। तो उन्हें बताया था कि अभी 2 से 3 महीने हैं उनको बुलाया जाएगा। उससे पहले 2 से 3 महीने हैं जब अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे
और अभी तक उनको भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ इमेजेस या फिर क्योंकि सिंस एनिमेटेड फिल्म है तो कुछ स्टोरी बोर्ड पे इमेजेस देखने को मिली है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। उस चीज़ को करने में टाइम लगता है। आप खुद सोचिए 2018 के बाद 2023 में रिलीज हुई थी स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स, तो बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स में भी टाइम लगेगा। अब बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ना रिसेंटली अपने कमेंट्री दी है कुछ अपने रोल को लेके। तो उन्होंने कहा था देखो ऑफ कोर्स इसको ना क्रिटिसिज्म तो मिलना ही है रोल को, कि कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे। लेट्स सी कि क्या मार्वल कुक कर रहे हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा था कि उनको ना अपनी एक्सपेक्टेशंस बीट करनी ऑडियंस की, कि आयरन मैन के रोल में ऑफ कोर्स वो बहुत फेमस हो चुके, सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन अब डॉक्टर डूम के रोल में आना एक डिफरेंट टेक होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक एपिसोड प्रॉमिस करते हैं कि केविन फाइगी और बॉब आइगर, जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट जॉन फेवरियो, इन सबका साथ मिलकर डिसीजन था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लेके आना है एट डॉक्टर डूम, एंड किस तरीके से लेके आएंगे उनके पास ऑफ कोर्स आइडियाज है। रूसो ब्रदर्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में, तो कुछ तो बढ़िया कुक हो रहा है, तो हमको भी वेट करना पड़ेगा अगले 2 से 3 साल के लिए। ऑल्सो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ना टॉबी मैगवायर और स्पाइडरमैन से काफी इंस्पायर्ड होते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग बताया था 2008 से पहले स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट आ चुके थे, कि अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। एंड टॉबी मैगवायर स्पाइडरमैन की वन ऑफ द फेवरेट स्पाइडरमैन फिल्म्स भी है, एंड ही गेट्स ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय टॉबी मैगवायर। अमेजिंग। नेक्स्ट न्यूज, डेडपूल एंड वोल्वरीन में हमने वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड का एक केमियो देखा, एक्सटेंडेड केमियो बोल लीजिए। तो रायन रेनॉल्ड्स कहते हैं कि वो एक्चुअली देखना चाहेंगे कि ब्लेड मूवी का फिर से, या फिर वेस्ली स्नाइप्स वो ब्लेड के रोल को कंटिन्यू करते हैं। मार्शल अली वाली ब्लेड फिल्म का क्या है कोई आइडिया नहीं है। शायद अगर ये फिल्म और डिले हुई तो मोस्ट प्रॉबली स्क्रैप ही होगी। इतना डिले हो गया ना, अक्सर इस चीजों के बाद फिर स्क्रैप ही होता है प्रोजेक्ट्स। अब बात करते गए फैंटास्टिक फोर फिल्म के बारे में। उसका बेसिक प्लॉट निकल के आया, इसमें ऐसे पता चलता है कि गैलेक्टस ना फैंटास्टिक फोर टीम को कुछ मैसेज भेजेगा अर्थ पे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके आना। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बेसिकली सूजन स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा। इसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इस फिल्म में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। ऑल्सो एवेंजर्स डूमडे का एक बेसिक प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है, लीक्ड प्लॉट है, कितना करेक्ट है कितना करेक्ट नहीं है तो आगे पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर डूम जो है ना, वो कमाला खान का बैंगल, अमेरिका चैवेज की पावर्स और साथ साथ में शैंग-ची के 10 रिंग्स की तलाश कर रहा है, जिसके थ्रू वो मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा, उन पे कब्जा करेगा। तो शैंग-ची का एक इंपॉर्टेंट रोल तो होने वाला है एवेंजर्स में। इनफैक्ट एवेंजर्स 5 में ओरिजिनली शैंग-ची का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था, बट अब वो डूम से बन चुकी है, प्लान स्क्रैप हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शैंग-ची का कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्सो शैंग-ची वाज अ रियली गुड फिल्म। काश उसका सेकंड पार्ट आता है वो जल्दी आए। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आया, मैं उसकी इमेज अभी नहीं डाल सकता, आपको बता दिया मैंने कॉपीराइट की वजह से। लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट में ऐसा था कि डेडपूल जब अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक एनिमेटेड यूनिवर्स में पहुंचता, बेसिकली कॉमिक बुक यूनिवर्स में पहुंचता, जहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स कॉमिक्स हैं। एवेंजर्स जो 6 जो मेन एवेंजर्स है ना वो कॉमिक है। कॉमिक बुक में लिटरली पहुंच गया, डेडपूल वहाँ पे है, लिटरली कॉमिक बुक के अंदर है वो। आई विश वो ये दिखाते हैं, बट फिल्म में ऐसा दिखाया नहीं। साथ साथ में गाइस डेडपूल एंड वोल्वरीन ऑफिशियली वर्ल्ड की मोस्ट अर्निंग R-rated फिल्म बन चुकी है, बीटिंग जोकर एट द बॉक्स ऑफिस। बट जोकर 1 का बजट $50 मिलियन था, उसने तब भी 1 बिलियन से ऊपर कमा लिया था। यहाँ पे 200-300 मिलियन के आसपास बजट था, उसके बाद 1 बिलियन से ज़्यादा कमा चुके। बट एनीवे अभी एज ऑफ नाउ 1 बिलियन से ज़्यादा कमा चुके हैं डेडपूल एंड वोल्वरीन। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस डिस्कस करते हैं माइकल कीटन की एक फिल्म जो कि 1980s में रिलीज हुई थी। मैं यहाँ पे बैटमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बीटलजूस की सेकंड पार्ट आ रहा है, बीटलजूस है, बीटलजूस 2 नेक्स्ट मंथ। एंड बीटलजूस पार्ट 1 में भी ना माइकल कीटन का है तो मेन रोल, लेकिन सिर्फ 17 मिनट्स का रोल है। ये फिल्म के सेकंड हाफ में आता है, वो भी बहुत छोटा सा रोल है, कॉमेडी टाइप, कॉमेडी है ऑफ कोर्स वो फिल्म। इस फिल्म में भी बीटलजूस 2 में भी छोटा ही रोल है, कॉमेडी ही रोल है, 17 मिनट्स का, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का रोल होगा। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। ऑल्सो इस फिल्म में जेना ऑर्टेगा भी है। नेक्स्ट न्यूज, रिसेंटली माइकल कीटन ने अपने ओपिनियन दिया बैड गर्ल कैंसिल फिल्म पे। उन्होंने कहा कि आई रियली डोंट केयर, मुझे अच्छा चेक मिला, बहुत सारे पैसे मिले, शूट के दौरान मजा आया और अच्छा था, गुड मेमोरीज, बट फिल्म कैंसिल हुई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ वो डेफिनेटली यहाँ पे लेस्ली ग्रेस और जो डायरेक्टर्स है फिल्म के, उनके लिए बुरा महसूस, और इनफैक्ट पूरी क्रू के लिए बुरा महसूस हो रहा है कि इनको डिजर्व तो करते थे बेटर, बट एनीवे ही डजंट रियली केयर मच। ऑफ कोर्स वो 70+ हैं यार, वो क्या ही केयर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज गाइस, जोकर 2 की फिल्म की शुरुआत ना कुछ वैसे हो गई जैसे लूनी ट्यून्स की शुरुआत होती थी उस शो की। अगेन मैं यूज नहीं कर सकता क्लिप्स, बट आप यूट्यूब पर देख लेना लूनी ट्यून्स की शुरुआत कैसी होती थी, आपको याद भी होगा, आपने देखा है तो उस तरीके से शुरुआत होने वाली जोकर 2 फिल्म की। और दोनों ही वार्नर ब्रदर्स की प्रॉपर्टी है, तो ऑफ कोर्स एक दूसरे का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। एंड जबकि फाइनल न्यूज है वो ये गाइस कि टॉड फिलिप्स ने कंफर्म कर दिया है कि जोकर 2 पे जोकर सीरीज कंप्लीट होगी, जोकर 3 नहीं बनेगी। इट वोंट बी अ ट्रिलॉजी, जोकर 2 पे खत्म हो जाएगी, तो ड्यूलॉजी होने वाली है। ऑल यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जोकर 1 के बाद ही बोलते जोकर 2 नहीं मिलेगी, लेकिन उस टाइम पे टॉड फिलिप्स ने कहा था, दिमाग में आइडिया है, स्क्रीन प्ले का आइडिया है ऑलरेडी, अगर फिल्म ने पैसा कमा लिया, लोगों को अच्छी लगी तो डेफिनेटली जोकर 2 बनेगी। आइडिया था, नहीं कमाते नहीं बनता, लेकिन फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि जोकर 3 कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ पे खत्म हो रही सीरीज। सो गाइस ये आज की वीडियो, आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। व्हाटएवर थॉट्स आर प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो।
कुछ दिनों की बात है, वीडियो क्लिप्स इमेजेस सब यूज होने लग जाएगी, प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बन जाएगी, बट प्लीज बेयर कर लो। अभी कॉपीराइट स्ट्राइक का भी बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी। आप कौन सी न्यूज़ को लेके या सबसे अपडेट को लेकर कौन सा एक्साइटेड है, प्लीज़ कौन सा जरूर बताना। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ सुपर हीरो, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।